नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। एक महिला द्वारा अपनी छोटी बहन की पेशी के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बड़ी बहन के पास संरक्षकता का कानूनी अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि जब सक्षम न्यायालय ने कोई आदेश दिया हो। याचिकाकर्ता के मामले को खारिज करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा, हमें नहीं लगता कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में राहत की मांग करने वाली रिट याचिका याचिकाकर्ता की शिकायत के लिए उचित कार्यवाही थी। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संरक्षकता की मांग करते हुए उचित न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी, यदि तथ्य उचित हो। कोर्ट ने कहा, बड़ी बहन को अपनी बहन पर संरक्षकता निभाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जब तक कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से कोई आदेश न हो। मामले के तथ्यों को दोहराने के लिए याचिकाकर्ता ने शुरू में अपनी बहन प्रतिवादी नंबर 9 को पेश करने की मांग करते हुए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी शिकायत थी कि प्रतिवादी नंबर 4, जो उसकी बहन भी थी, ने अपने पति के साथ मिलकर प्रतिवादी नंबर 9 को अवैध रूप से हिरासत में लिया था और उसे कनाडा ले जाने वाले थे। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में नोटिस जारी किया, हालांकि केवल राज्य प्राधिकारियों को। जब एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई तो ये सामने आया कि R9 ने नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत नोटरीकृत एक हलफनामा निष्पादित किया था, इस आशय का कि वह स्वेच्छा से R4 और उसके पति के साथ रह रही थी। मामले के इस परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की याचिका का निपटारा कर दिया गया, जिससे उसके लिए अन्य शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम न्यायालय प्राधिकरण से संपर्क करने का रास्ता खुला हो गया। हाई कोर्ट के आदेश से दुखी होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा की संयुक्त तत्वाधान में आंखों का ऑपरेशन कैंप 25 फरवरी रविवार को लायंस भवन पोकी नारी जयपुर रोड केकड़ी में प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगा। सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि 25 फरवरी रविवार को कैंप का शुभारंभ प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस.एन. न्याती, क्लब अध्यक्ष अरविंद नाहटा, भामाशाह भागचंद, ज्ञानचंद, मांगी लाल एवं सुनील जैन द्वारा गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया जाएगा। क्लब सचिव अनिल बंसल ने बताया कि यह शिविर स्वर्गीय शांति देवी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती छुआरी देवी जैन पत्नी स्वर्गीय गणपत लाल जी जैन धुंधरी वालों की पुण्य स्मृति में जैन ज्वेलर्स सब्जी मंडी केकड़ी द्वारा आयोजित होगा। लायंस क्लब केकड़ी के कोषाध्यक्ष लान भरत महेश्वरी ने बताया कि आयोजित शिविर में 25 फरवरी को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 26 फरवरी को लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन कराया जाएगा। मरीज को लाने ले जाने भोजन आवास व्यवस्थाएं निःशुल्क होगी। उपाध्यक्ष राकेश जैन के अनुसार इसी दिन प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर लगाया जाएगा। दयानंद कॉलेज अजमेर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं शिव शिक्षा समिति रनोली तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में युवा पहल योजना के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को मानसिक संतुलन बनाते हुए निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान किया। उप प्राचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। यूनिसेफ की राज्य समन्वयक प्रियंका सिंह ने शिव शिक्षा समिति रानोली एवं युवा पहल परियोजना का परिचय दिया। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए मनोवैज्ञानिक प्रज्ञा देशपांडे ने मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसे बचाने के लिए एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ चर्चा की। कार्यक्रम में एनएसएस अधिकारी डॉक्टर रफीक खान ने आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर पंकज कुमार ने किया। डा वी के वर्मा, डॉक्टर लाली, सीताराम मौर्य, दिगंबर सिंह सहित अन्य प्राध्यापक उपस्थित थे। मंच संचालन डॉक्टर उन्नति शर्मा ने किया। उपखंड भिनाय के भिनाय कस्बे में पहली बार महिला सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर होली का डंडा रोपा। शुक्रवार को सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना सदर बाजार स्थित मापे से ढोल धमाकों के साथ बस स्टैंड पहुंचकर होली का डांडा रोपा। पंडित महेंद्र कुमार जोशी व तारा प्रकाश जोशी ने वैदिक मंत्रों द्वारा विधि विधान से पूजा करवाई। इस दौरान जीवन खींची, चांद देवी सैन, ब्रिजेश शुटवाल, कृष्ण गोपाल, इकबाल बेलिम, इरफान अंसारी, कालू बैरवा, मुरली बाबर, संजय तिवारी, विजय दमामी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर पंडित तारा प्रकाश जोशी ने बताया कि होली से 1 महीने पूर्व पूर्णिमा पर ही होली का डांडा लगाया जाता है, इसलिए इसे होलिका डांडा और रोपनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अन्य मास में जप, तप, दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ मास में गंगा स्नान करने से होते हैं। उन्होंने बताया कि डंडा गाड़ने के बाद इस डांडे के आसपास लकड़ी और कंडे जमाकर रंगोली बनाई जाती और फिर विधिवत रूप से होली की पूजा की जाती है। कंडे में विशेष प्रकार के होते हैं जिन्हें भरभोलिये कहते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के पहले होली के डांडा को निकाल लिया जाता है। उसकी जगह लकड़ी का डांडा लगाया जाता है। फिर विधिवत रूप से होली की पूजा की जाती है और अंत में उसे जला दिया जाता है। होलिका में भरभोलिये जलाने की भी परंपरा है। पंडित महेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि और जगहों पर डांडा रोपने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन भिनाई में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर डांडा रोपने की परंपरा बरसों से चली आ रही है और आज कस्बे की महिला सरपंच जो यहाँ की बेटी भी है के द्वारा डांडा रोपना एक शुभ कार्य है, जिसको लेकर कस्बे में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं सरपंच डॉक्टर सुराना ने इस मौके पर ग्रामीणों को आह्वान किया कि रंगों के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए खुशियां बांटे तथा पर्व को भाईचारे के साथ मनाएं। इस मौके पर सरपंच ने मांगलिक प्रसाद के रूप में गुड़ भी बंटवाया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के नव नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा का शुक्रवार को अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल के नेतृत्व में आयोजित अभिनंदन समारोह में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट मलखान चतुर्वेदी, एडवोकेट विकास मीणा, एडवोकेट अमित शांडिल्य, एडवोकेट रामस्वरूप मीणा, एडवोकेट विकास शर्मा सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस मौके पर अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित संगठन का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम करेंगे। गौरतलब है कि अधिवक्ता भुवनेश शर्मा अधिवक्ताओं की समस्याओं और कोर्ट के मुद्दों को लेकर हमेशा आगे रहते हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से पूर्व उनके पास बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन की जिम्मेदारी भी मिली हुई है, जिसका वो बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इससे पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट बार जयपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा भाजपा के लीगल सेल में भी प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं। उनकी इस नियुक्ति से अधिवक्ता समाज में काफी हर्ष की लहर बनी हुई है। रामद्वारा केकड़ी में रामसनेही संप्रदाय के आद्याचार्य स्वामी श्री रामचरण महाराज का 304वां प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। 25 फरवरी को होगा आचार्य श्री रामदयाल जी का केकड़ी मंगल प्रवेश। जन्म महोत्सव सप्ताह के दौरान रात्रि में पंचग्रंथ का पाठ एवं भजन किया गया। आज प्रातः रामधुनी का आयोजन किया गया, जो केकड़ी सूरजपोल गेट होते हुए चारभुजा मंदिर, खिड़की गेट, घंटाघर, अजमेरी गेट, सरसडी गेट से विजयवर्गीय मोहल्ला, खाइनगढ़, खाती मोहल्ला, मानक चौक से रामद्वारा पहुंची।
रामधुनी में महिलाएं एवं पुरुष भक्तगण भजनों के साथ नाचते गाते चल रहे थे। प्रातः 9 बजे रामधुनी के रामद्वारा पहुंचने पर अनुयायियों द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान काशीराम विजय, तुलसीराम विजय, भगवान शाक्य, चंद्रप्रकाश विजय, आशाराम मुनिया, हरिशंकर विजय सहित महिलाएं उपस्थित रही। रामद्वारा सत्संग सेवा समिति के आनंदीलाल सोमानी में बताया कि 25 फरवरी रविवार को रात्रि 8 बजे रामद्वारा में कार्यक्रम होगा, जिसमें घोड़ी पर बैठने वाले व वाणी जी के चंवर धुलाने की रामद्वारा सत्संग सेवा समिति द्वारा बोली लगाई जाएगी। 26 फरवरी सोमवार को सुबह 11 बजे आचार्य श्री का भव्य शोभायात्रा द्वारा अजमेरी गेट तेलियान मंदिर से केकेडी नगर में मंगल प्रवेश होगा, जिसमें 500 महिलाएं कलश लेकर शोभायात्रा में शामिल होगी। शाम 4 बजे विशाल भंडारे का आयोजन होगा। प्रतिदिन के प्रसाद हेतु सभी भक्तगण अपनी स्वेच्छा से भाग लेकर धर्मलाभ कमाए। शंकर भगवान के 11वें अवतार लोक देवता तेजाजी महाराज का 951वां जन्मोत्सव शुक्रवार को सर्व समाज द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर यहां अजमेर रोड पर स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोक देवता तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर तेजाजी मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट की गई तथा अखंड ज्योत जलाई गई। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्र से आई मंडलियों ने अलगोचों पर लोकगीतों की प्रस्तुतियां दी, जिससे समूचा वातावरण धर्म में हो गया। जन्मोत्सव के अवसर पर सर्व समाज के लोगों ने तेजाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर जयकारों के बीच अखंड ज्योत जलाई तथा धूप की आहुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान 251 किलो दूध की खीर बनाई गई, जिसका भोग तेजाजी महाराज के लगाकर प्रसादी का वितरण किया। इस मौके पर किशनलाल जाट, पूर्व पार्षद शिवजीराम सत्यनारायण लोमरोड, शिवराज चौधरी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद कैलाश जाट, राजेश चौधरी, किशनलाल जाट उगानखेड़ा, शिव प्रकाश चौधरी, कालूराम पटेल, दशरथ जाट, लादूराम, रामराज गांगवाल, मनोज चौधरी, मदन लाल चौधरी, एकल सिन्हा, प्रधान पटेल, चितरमल चौधरी, किशनलाल दसानिया, धनराज चौधरी, सावर लाल मांड्या, रामदेव भदाला, रामरतन उर्फ कालू पटेल, बद्रीलाल, रामेश्वर जी, धनराज कछावा, गोपाल गुर्जर, अमरचंद जाखड़, शंकर सिरोठा, कालूराम धौलिया, रामावतार कुर्ली आदि मौजूद थे।